हल्द्वानी में बिना परमिशन की लग रही है नुमाइश। 2 करोड़ 25 लाख का ठेका हुआ। सामने वाले ने आपत्ति जताई, ठेकेदार ने, काफी बवाल यहां पर हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने वहां पर धरना किया कि यहां पर नुमाइश नहीं लगनी चाहिए। विदाउट परमिशन कैसे यहां पर नुमाइश लग रही है। हल्द्वानी में नुमाइश को नहीं लगने देंगे। कहां नहीं लगने देंगे? एमपीपीजी ग्राउंड में धरना प्रदर्शन चल रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के जो लोग हैं वो वहां पर आए हैं और कह रहे हैं कि हम यहां नुमाइश किसी भी हाल में नहीं लगने देंगे, चाहे आपने कितने भी करोड़ रुपए का ठेका लिया हो। क्या है मामला, किस वजह से वहां पर नुमाइश नहीं लगने दिया जा रहा है? क्योंकि लगातार वहां पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और ज्ञापन भी सौंपा गया है मजिस्ट्रेट को। आइए जानते हैं इस बारे में, क्या इस बार हल्द्वानी के एमपीपीजी ग्राउंड में नुमाइश लगेगी या फिर नहीं लगेगी। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों का। क्या क्या वजह है और क्या क्या परेशानी वहां पर है और क्या परमिशन थी या नहीं थी, इस बारे में भी सारा कुछ जानेंगे। बने रहिए चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल कोरंगा डेली ब्लॉग में स्वागत है। हम लोग हैं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर के जो नुमाइश लग रही है, खबर लेके आए हैं आज हम आपके सामने। तो जरा डिटेल में हम आपको बताते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। एक छोटी सी वीडियो होनी है, आप पूरी जानकारी जरूर लीजिए। सब्सक्राइब और अगर नीचे आप नए जुड़े हैं तो हाइप का ऑप्शन है, हाइप जरूर करिए, कमेंट करिए। स्वैप करेंगे तो हाइप आएगा और इधर को करेंगे तो कमेंट का ऑप्शन आएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट वगैरह मिलते हैं, पैसा ऐसा कुछ नहीं मिलता है इसमें। तो चलते हैं मुद्दे की बात पे। ठेका कितने का हुआ था आपको पता होना चाहिए। आप हल्द्वानी शहर में रह रहे हैं तो जो नुमाइश का जो ठेका है कितने का है उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। हल्द्वानी में 2 करोड़ 25 लाख का ठेका है नुमाइश का। आप सोचिए, यही नहीं होती है 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ 25 लाख रुपए का ठेका हुआ है इस बार हल्द्वानी नुमाइश में। तो शुरू से विवादों पे घिरा है नुमाइश। जब उस ठेकेदार का ठेका हुआ था 2 करोड़ 25 लाख में, तो सामने वाले दूसरे पक्ष के ठेकेदार ने वहां पर आपत्ति जताई थी कुछ कारणवश कि उसको जो क्यों दिया, हमको क्यों नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें यहां पर हुई थी। तो जैसे जैसे वो मामला सुलझा तो एक दूसरा मामला यहां पर आया है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर जो पार्षद हैं स्थानीय, उन्होंने ये बोला है कि बिना परमिशन का, बिना नगर निगम के परमिशन का, बिना सिटी मजिस्ट्रेट के परमिशन का हल्द्वानी में नुमाइश का काम कैसे चल रहा है। कैसे वहां पर दुकानें लग गई हैं, स्टॉल लग गए हैं, झूले कैसे लग गए हैं, टीन सेट कैसे बन गए हैं और वहां पर जो व्हाइट हाउस जो बन गया है वो कैसे बना है, बिना परमिशन का कैसे बना है, ऐसा उत्तराखंड क्रांति दल के लोग कह रहे हैं। ये पता कब चला, जब वो लोग धरने पे वहां पर बैठे तो वहां पर के जो ठेकेदार हैं नुमाइश के, उनसे भी काफी उनसे उनकी बातें हुई, झड़प हुई, तू मैं हुई। वहां पर गेट पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। मौका लगेगा तो धरने पे हम जाके बात भी करेंगे कि मामला क्या है करके। फिलहाल मैं आपको बता दूं, 2 करोड़ 25 लाख का जो ठेका लिया था उस मालिक ने परमिशन नहीं ली थी, ऐसा कहना है उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों का। वो भी अपने मन से नहीं करें। जब वो सिटी मजिस्ट्रेट के पास, जब पुलिस के पास वहां पर गए ज्ञापन लेके, तो उन्होंने पूछा क्या आपने इस चीज की परमिशन दी है, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने साफ इनकार कर दिया कि हम लोगों ने नुमाइश की परमिशन नहीं दी है। तो अगर निगम की मजिस्ट्रेट की ओर से वहां पर नुमाइश की परमिशन नहीं है तो कैसे वहां पर बिना परमिशन का वहां पर बड़े बड़े स्टॉल लग गए। किस किस शहर में यह काम हो रहा है और यह बिना परमिशन का कैसे काम हो रहा है, क्यों नहीं परमिशन ली गई, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। दूसरी बात, वहां के जो लोगों का कहना है कि वहां पर अस्पताल है, चंदन हॉस्पिटल है, सुबह हॉस्पिटल है, तो वहां पर लंबा जाम लगा रहता है नीचे से लेके ऊपर तक। तो उनका कहना है कि ये लोग बाहर के लोग हैं, बाहर पंजाब से, यूपी से, बिहार से, यहाँ से लोग आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि उत्तराखंड के लोगों को क्या रोजगार है, उत्तराखंड के लोगों को कोई रोजगार वहां पर नहीं मिल रहा है, हमको कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा है इस नुमाइश से। ऊपर से इनकी वजह से हम लोग क्यों जाम से हैं, इनकी नुमाइश की वजह से हम लोग क्यों जाम में फंसे। यहाँ पर कॉलेज हैं, स्कूल है और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर ये ग्राउंड है, एमपीपीजी ग्राउंड, 1.5 महीने तक यहाँ पर बाधित रहता है। यहाँ के बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं, जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। ऊपर से यहाँ पर जो अंदर गार्ड वगैरह होते हैं, वो गाड़ियों के और जो एंट्री फीस होती है वो 50 रुपया 100 रुपया ऐसे मनमाही लेते हैं। और यहाँ पर
जो है आईटीआई गैंग का दबदबा रहता है, ऐसा उन्होंने साफ कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर झड़प भी होते हैं, पिछली साल जो है यहाँ पर तलवारें भी चली थी, अशांति भी यहाँ पर होती है, तो तमाम समस्या होती है, ऐसा कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आसपास घनी आबादी है, रिहायशी इलाका है, तो वहां पर लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नुमाइश लगाइए आप, नुमाइश का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर एमपीपीजी ग्राउंड में नुमाइश नहीं लगनी चाहिए। यहाँ की जनता को, हम लोगों को परेशानी हो रही है, हमारे उत्तराखंड के लोगों को कुछ भी इससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, न उनको रोजगार मिल रहा है, न वहां उनको काम करने के लिए स्टॉल मिल रहे हैं, जो भी हैं सब बाहर के हैं। रही बात यहाँ के लोगों की, तो जो बाहर यानी कि नुमाइश से जो बाहर लगाते हैं स्टॉल, चाउमीन, मोमो, बर्गर, टिक्की जो भी लगाते हैं, तो उनसे 1,000 रुपया लिया जाता है, पर डे लिया जाता है या फिर महीने का लिया जाता है, ये मुझे नहीं पता, अब वहां धरातल से पता चलेगा। उनसे भी 1,000 रुपये लिया जाता है। हाँ, पैसा जरूर लिया जाता है, बाहर जो स्टॉल लगे रहते हैं उनसे पैसा लिया जाता है। तो सरासर उन्होंने कहा कि हम लोगों को, या तो फिर हमारे संस्कृति होती है, या फिर कुमाऊं जैसे ज्वार महोत्सव वगैरह होता है, हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, हम लोग जहाँ जी रहे हैं उसको बढ़ावा मिलता, तो एक बात समझ में भी आती है। 1.5 महीने तक कोई मतलब नहीं है वहां पर, ऊपर से फिर वहां पर लड़ाई होते है, झगड़ा होता है, तमाम चीजें वहां पर होता है, तो हम बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ पर नुमाइश बिल्कुल नहीं लगने देंगे, साफ उन्होंने कह दिया है शब्दों में। जब तक नुमाइश यहाँ से हटेगी नहीं, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा, बड़ा धरना भी हम करेंगे, ऐसा चेतावनी उन्होंने दिया है। तो आपकी क्या राय है, क्या वहां पर नुमाइश लगनी चाहिए थी? आपको पता होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये ग्राउंड का पैसा कहाँ जा रहा है, ये जो ग्राउंड है ये बच्चों के खेलने के लिए है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, तो इसका पैसा कौन ले रहा है, यानी कि 2 करोड़ 25 लाख रुपया किसने लिया, ऐसा उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों का कहना है कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है इसको, और यह पैसा किस पर्पज के लिए काम हो रहा है, ये आपके लिए भी जानना जरूरी है, हमारे लिए भी जानना जरूरी है। आपको पता नहीं होगा कितने का ठेका हुआ है, आपको किसी को नहीं पता होगा, 2 करोड़ 25 लाख का ठेका हुआ है, पिछली बार भी आपको नहीं पता होगा, इस बार मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, जब ये बवाल यहाँ पर छिड़ा है, यानी कि यहाँ पर नुमाइश नहीं लगने की बात हो रही है। तो आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हाइप जरूर करिए, नीचे हाइप वाला बटन होगा उसको जरूर दबाइए आप। तो अब देखते हैं कब तक यहाँ पर होता है, हम ग्राउंड रिपोर्ट भी लेके आएंगे आपके लिए। लगातार मैं नुमाइश की वीडियो बना रहा था कि नुमाइश लग जाएगी, कल लगेगी, परसों लगेगी, क्योंकि हल्द्वानी शहर में नुमाइश लगती है। तो अब मामला जो है ना अलग चरम सीमा पे है, परमिशन है नहीं, अतिक्रमण के नाम पर हल्द्वानी पे जगह जगह तोड़फोड़ जारी है, अनलीगल चीज को धराशायी करा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, निशानदेही हो रही है। तो नुमाइश बिना परमिशन के कैसी नुमाइश लगी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। अब यह बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, क्या उन्होंने परमिशन ली थी, नहीं ली थी, अब मैं उनसे बात करूंगा जो वहां पर धरना दे रहे हैं, तो अवश्य उनसे भी हम बातें करेंगे कि मामला क्या है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नशे का अड्डा है, चरस पीते हैं, और जो वहां पर काम कर रहे हैं नुमाइश के अंदर, उनका कहना यह है, उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों का, आपकी सत्यापन कहाँ है, किसी का सत्यापन नहीं है, कौन बंदा कहाँ क्या, हम अपनी माताओं बहनों बच्चों को कैसे उस नुमाइश में भेजें, क्योंकि वहां पर उनका कोई सत्यापन नहीं है, कौन है क्या है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है, कोई चंडीगढ़ से है, बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं बिना पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन का। हल्द्वानी की पुलिस लगातार हल्द्वानी में सत्यापन अभियान चला रही है और चालान भी कर रही है उनके, मगर नुमाइश में जो काम कर रहे हैं उनका चालान कौन करेगा? आप बताइए, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने सही करा है या गलत करा है? उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ एरिया से दूर रहें, हॉल बना दें, कहीं पर हॉल बना दें, कहीं एरिया उनके लिए चिन्हित कर दें, और शहर से दूर लगाएं, जहां भीड़ भाड़ ना हो, शहर से दूर नुमाइश को लगाएं, जहां आसपास के पब्लिक को दिक्कत ना हो, आसपास के घर को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो। ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा होता है, मैंने भी देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बिजली वहां पर दी गई है, क्या वो बिजली विद्युत विभाग के परमिशन से दी गई है, क्या वो बिजली जो है चोरी की है, बिना परमिशन की बिजली लगाई गई है? इस पे भी उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये बिजली आ कहां से रही है, किसने इसको परमिशन दे दी कि बिजली यहां पर लगाने की? तमाम चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं। देखते हैं हल्द्वानी शहर से या एमपीपीजी ग्राउंड से नुमाइश हटती है या फिर लगती है, या फिर धरना क्या रहता है, क्या चीजें रहते हैं, सारा चीज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चर्चा का विषय यहाँ पर इस वक्त बना हुआ है, गत वर्ष के अपेक्षा इस वक्त
नुमाइश लग जाती थी। पिछले साल इस वक्त नुमाइश लग जाती थी, इस बार काफी डिले हो रहा है। तो अगर आप नुमाइश आने की सोच रहे हैं तो ना आइए, जब तक वहां पर प्रॉपर तरीके से नुमाइश का कंफर्म ना हो जाए कि यहाँ लग रही है नहीं लग रही है। उसकी वीडियो भी मैं अलग से लेके आऊंगा कि यहाँ पर लग रही नहीं लग रही। आप फैमिली के साथ आए और आपको कुछ नहीं मिला, खाली परेशानी आपको हो जाएगी। तो फिलहाल आप नुमाइश आने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि वहां पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, नुमाइश हटाने की मांग वहां पर चल रही है। छोटी सी जानकारी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को जरा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट के बगल में जो हाइप वाला बटन है, हाइप जरूर दबाएं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।